नमस्कार, स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। मैं हूं महक। ऑपरेशन ब्लू स्टार वह घटना जिसे भारतीय सेना की जीत लेकिन राजनीतिक हार माना जाता है, क्योंकि इस घटना की कीमत तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। कभी कभी कुछ लोगों को अपनी मौत का अंदाजा पहले ही हो जाता है। भारत की तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। 31 अक्टूबर 1984 को जाने माने लेखक पीटर इंदिरा गांधी का इंटरव्यू लेने वाले थे। सुबह ठीक 9:15 पर इंदिरा गांधी ने अपने निवास और कार्यालय के बीच के गेट को पार किया और गेट पर तैनात बॉडीगार्ड बेअंत सिंह को देखकर मुस्कुराई, लेकिन बेअंत ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर फायर करना शुरू कर दिया। जैसे ही वह जमीन पर गिरी, दूसरी तरफ तैनात सतवंत सिंह ने भी अपनी स्टेन गन की पूरी मैगजीन इंदिरा गांधी के ऊपर खाली कर दी। उन दोनों ने ठीक 5 महीना पहले भारतीय सेना द्वारा स्वर्ण मंदिर पर किए गए हमले का बदला ले लिया था। आइए जानते हैं उस घटना के बारे में जिसने पूरे विश्व को हिला कर रख दिया था। पंजाब हिंदुस्तान के हाथ से निकला जा रहा था। खालिस्तान बनाने की मांग तेज हो चुकी थी और सरदार जनरल सिंह भिंडारवाल ने पूरे पंजाब पर कब्जा कर लिया था। सरदार जनरल सिंह भिंडारवाल को कांग्रेस ने ही बढ़ावा दिया था। उसको बढ़ावा देने का मकसद ये था कि अकालियों के सामने सिखों की मांग उठाने वाले किसी ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया जाए जो उनको मिलने वाले समर्थन में सेंध लगा सके। लेकिन बाद में भिंडारवाल ने कांग्रेस के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। पंजाब में हिंसा की घटनाएं बढ़ने लगी थी। 1982 में भिंडारवाल ने स्वर्ण मंदिर और अकाल तख्त से लोगों को संबोधित करना शुरू किया। इंदिरा गांधी ने भी फैसला लिया था कि जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने जनरल कुलदीप बुलबुल को सौंप दी थी। 5 जून की सुबह मेयर जनरल कुलदीप बुलबुल ने अपनी संगठित टीम के सदस्यों को ऑपरेशन की पूरी जानकारी दी। जनरल सिंह ने अपने लोगों के साथ स्वर्ण मंदिर में छुपा था। 10 बजे के आसपास स्वर्ण मंदिर पर सामने से हमला बोला गया था, लेकिन भिंडारवाल के लोगों ने भारतीय कमांडोज पर जबरदस्त गोलीबारी शुरू कर दी। कुछ ही कमांडोज इस हमले से बच पाए। लेफ्टिनेंट कर्नल इसरार रहीम खान के नेतृत्व में बटालियन ने मशीन गन के ठिकानों पर कब्जा कर लिया। कर्नल इसरार खान ने सरोवर के ऊपर बने भवन पर गोली चलाने की इजाजत मांगी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। सेना पर हर तरफ से फायरिंग की जा रही थी। जनरल कुलदीप सिंह बुलबुल को मजबूरन सरकार से टैंकों की मांग करनी पड़ी। टैंकों से अकाल तख्त पर कम से कम 80 गोले बरसाए गए थे। इस हमले में सरदार भिंडारवाल मारा गया। इस पूरे ऑपरेशन में भारतीय सेना के 83 सैनिक मारे गए और 248 सैनिक जख्मी हुए थे। जनरल सिंह की टीम ने 493 चरमपंथी मारे गए, 86 घायल हुए, भीषण खून खराबा भी हुआ। अकाल तख्त पूरी तरह से तबाह हो गया। अकाल तख्त धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। स्वर्ण मंदिर पर भी गोलियां चली। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सिख पुस्तकालय जल गया। इस घटना से भारत ही नहीं पूरे विश्व के सिख समुदाय की भावनाएं आहत हुई थी। इस घटना के बाद कांग्रेस मंत्री ज्ञानी जेल सिंह ने इंदिरा गांधी से कहा था कि अपने बॉडीगार्ड्स बदल दीजिए, क्योंकि धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, इसलिए कोई भरोसा नहीं किया जा सकता कि कौन क्या कर बैठे। इंदिरा गांधी ने उनकी बात नहीं मानी थी। आखिर में इंदिरा गांधी को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। आज भी सिख समुदाय इस दुखद घटना से उबर नहीं पाया है। बाद में कांग्रेस ने सिख समुदाय के ही व्यक्ति मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाकर सिखों का आंसू पोंछने का प्रयास किया, लेकिन कहीं न कहीं स्वर्ण मंदिर का दर्द वह लोग भुला नहीं सके। सरदार भिंडरवाल, जिसे संत की उपाधि में सिखों ने पूजना शुरू कर दिया था, उसका बदला लेने और खालिस्तान की मांग करने के लिए सिख समुदाय कभी पीछे नहीं हटा। अगर आज आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।